नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी ने मुहावरे तो पढ़े ही होंगे। आज मैंने भी मुहावरों के प्रयोग से एक कहानी बनाई है। इससे हम मुहावरे भी अच्छे से सीख जाएंगे और मुहावरों का प्रयोग करना भी। तो चलिए सुनते हैं मेरी कहानी। एक कबूतर था, मोंटू। जिस पेड़ पर उसका घर था, उसके मीठे मीठे फलों पर उसे बहुत अभिमान था और उसे अपनी घर की खूबसूरती पर तो बहुत ज्यादा घमंड था। वह हर किसी से अपने घर के विषय में बढ़ा चढ़ा कर बताता, पर वो बताते वक्त यह भूल जाता कि सभी को अपना घर अच्छा लगता है भाई। आखिर वह छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, घर तो घर होता है और अपना हो तो क्या कहने। मोंटू का एक शौक भी था, उसे दूसरों के बीच लड़ाई लड़वाने में बड़ा मजा आता था। वह अन्य कबूतरों के घरों में आपस में फूट डलवाने की कोशिश करता रहता। उसके इस तरह के अभिमानी होने के व्यवहार के कारण उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। वह अकेला यूं ही भटकता रहता था। एक दिन वह उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गया। अब उसे भूख लगने लगी। प्यास से गला उसका सूखे जा रहा था। उसकी आंतें कुल बुलाने लगी। तभी उसे दूर से एक पेड़ दिखाई दिया। उसकी आशा जागी कि जरूर उसे यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा। और उसने देखा कि उस वृक्ष के आसपास कई दूसरे कबूतर भी उड़ रहे हैं। तब उसे पूरा यकीन हो गया कि जरूर उसे यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा। वह गया और उनसे बोला, भाइयों, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? तब दूसरे कबूतरों ने बड़े प्यार से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप रुको, हम अभी लेकर आते हैं। तब उन्होंने कुछ खाने को दिया। मोंटू ने इतनी तेजी से खाया और उसकी आत्मा तृप्त हुई और उसने बोला, धन्यवाद भाइयों, पर मुझे आपसे एक बात कहनी है कि आप इस सुनसान जगह पर क्यों रहते हो? कहीं एक अच्छी सी जगह पर खूबसूरत पेड़ पर क्यों नहीं रहते? तुम्हारे घर और मेरे घर में ना जमीन आसमान का अंतर है। और फिर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, एक ही पेड़ पर इतने सारे, आखिर क्यों भाई? सब अपना अलग अलग घर क्यों नहीं बना लेते? मोंटू की बात सुनकर और अपने घर के लिए भयानक शब्द सुनकर तो सभी कबूतरों का खून खौल गया। वे बोले, ओ भाई, ज्यादा मुंह में मिट्टू ना बनो, अभी अभी इस भयानक घर से तुम्हारी भूख मिटी है, समझे? जब मोंटू ने देखा कि वे सब आग बबूला हो रहे हैं, तो गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है, वो तो मैं तो बस 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 क्या बताऊं बता रहा था, ऐसा हड़बड़ाकर कुछ कुछ कहने लगा। और वहीं पर एक वृद्ध कबूतर जो बहुत देर से उन सब की बातें सुन रहे थे, बीच में बोले, भाइयों, इतनी सी बात पर एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो भाई? सभी को अपना घर अच्छा लगता है और जब घर के सदस्य मिलजुल कर आपस में प्यार से रहें तो वही घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। तुमने सुना नहीं, एक और एक 11 होते हैं। वो बोल ही रहे थे कि मोंटू उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, ओ बूढ़े दादा, आप कौन हैं? इस तरह बीच में टांग क्यों उड़ा रहे हैं? और मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तिल का ताड़ बनाने लग रहे हो, भाषण सुना रहे हो मुझे? मोंटू को अपने दादा से इस तरह बदतमीजी से बोलते देख सभी कबूतरों की आंखों में खून उतर आया। वे आपस में बोले, लगता है भाइयों, ये बातों से नहीं मानने वाला, इसे तो छठी का दूध याद दिलाना ही होगा। यह सुन मोंटू ने देखा कि उसकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, यहाँ से चले जाने में भलाई है, तो वह जान बचाकर भागने लगा। दूसरे सभी कबूतर उसे इस तरह दुम दुबाकर भागते हुए देख अपनी हंसी ना रोक पाए और बोले, लगता है यह कोई बड़ा दुश्मन था जो हम में आपस में फूट डलवाने आया था। हम सब साथ साथ हैं। किसी ने सच ही कहा है, एकता में ही बल है। तो देखा दोस्तों, जब हम अपनों के साथ मिलकर रहते हैं ना, तो किसी भी मुसीबत का सामना यूं ही हंसते हंसते कर सकते हैं। और फिर आपसी समझ हो तो किसी की मजाल नहीं जो हमारे
और हमारे प्रियजनों के बीच फूट डाल सके। दोस्तों, मैंने इस कहानी में कितने मुहावरों का प्रयोग किया है और आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।